आज इसके पहले कि मैं क्लास शुरू करूं अपना लेक्चर, एक स्टूडेंट ने बड़ा समझदारी का क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि मैम आज हमको ये बता दीजिए कि हमारे लिए इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या मेरे मित्र हैं जो मेरे हर सुख दुख में खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, उससे इम्पॉर्टेंट हमारे माता पिता हैं कि उन्होंने जन्म दिया है, या भगवान है जिसकी वजह से सृष्टि है, या कोई और है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आपके ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। और ये प्रश्न अभी से नहीं, शुरू से जैसे ही हमको बोध होना शुरू होता है वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए इस दुनिया में सबसे ज़रूरी क्या है। तो इस दुनिया में, इस हमारे पूरे जीवन में हमारे लिए सबसे ज़रूरी है हमारा शरीर, और इसी शरीर के प्रति हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य भी बनता है, सबसे प्रथम धर्म भी बनता है, और सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। क्योंकि जब तक कि हमारा शरीर है, हम हैं। हमारे वो तमाम मित्र, हमारे वो तमाम रिश्तेदार, हमारे वो तमाम पड़ोसी इर्द गिर्द, या जो हमें जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो इसलिए जो कुछ भी है हमारे शरीर के थ्रू। जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारी आइडेंटिटी है। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, ठीक है, लेकिन माता पिता ने हमको जन्म दिया और उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, और उनके प्रति हमको अपना कर्तव्य निभाना है। इसके लिए भी मेरे पास मेरा शरीर होना ज़रूरी है। माने कि बोध जो है वो बोध लाना भी तो शरीर के माध्यम से होगा ना, और ये शरीर है तभी उसकी भी स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। तो बेसिक इज़ हमारा शरीर। और ये नहीं कि आज कि कोरोना हो गया तो अचानक हमको अपने शरीर का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी ना। प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ हों, चाहे हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हों, सभी ने जो इम्पोर्टेंस बताई है, प्रथम कर्तव्य बताया है, वो शरीर के प्रति बताया है। उपनिषद में बड़ा ही सुंदर कहा गया है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्मों, कर्तव्यों को पूरा करने वाला साधन है। कहना ये चाहते हैं वो कि शरीर को सेहतमंद बनाए रखिए। इसी के होने से सभी का होना है, सब कुछ होना है। शरीर की रक्षा करिए और उसे निरोगी रखना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो पहले आप अपने शरीर को सही रखिए। अब जब हम बात करते हैं कि शरीर को आपको उसको ध्यान में रखना है, उसके प्रति प्रथम कर्तव्य निभाना, इसके माने सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम भी करिए, भगवान की भी याद करिए। उससे वो पहले आप उठ के चाहे आधा घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे 1 घंटा, जो भी हो, सबसे पहले अपने शरीर को फर्स्ट क्लास कर लीजिए। फर्स्ट क्लास शरीर में 3 प्रकार से करना है, अपने स्थूल शरीर के लिए, अपने मानसिक शरीर के लिए, और अपने आध्यात्मिक शरीर के लिए। इन तीनों को ध्यान दीजिए। आपकी आयु, आपकी अवस्था क्या है। अब आप बच्चे हैं तो आपको स्थूल रूप में अपने शरीर का ध्यान रखना है। थोड़े से बड़े हुए तो ज़िंदगी की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, थोड़ी सी जिम्मेवारियां आने लगती हैं। तो ऐसे में आपको अपना अध्यात्म की ओर भी जाना चाहिए, आपको अपनी प्राणायाम की ओर जाना चाहिए, मानसिक शांति लेना है। और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको अपना अध्यात्म देखना होगा कि तब तक समझ में आ जाता है कि अभी तक जो करा है कुछ नहीं, वही जो ऊपर वाला है वही सब कुछ है। लेकिन तीनों का साथ में बैलेंस लेके चलिए। अब आप जब शुरू करें अपना दिन, तो चाहे आप एक्सरसाइज करिए, जो आपको पसंद हो, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, आप अपना चाहे आप साइकिलिंग करिए, दौड़ लगाइए, जो आप कर सकते हो। जिस प्रकार से भी इस एक प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद आप अपना एक्सरसाइज करिए, फिर प्राणायाम अवश्य करिए, मेडिटेशन अवश्य करिए। टाइम आप भी बता पाएंगे। आप किस व्यवसाय में, आप कैसे हैं, वो तो आपको तय करना है। हमारे से गाइडेंस चाहिए
तो हमारी तमाम सारी एपिसोड्स हैं, या आप हमसे काउंसलिंग कर सकते हैं, हम बताते ही रहते हैं, आपको भी बता देंगे। और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि जितना भी समय आपको मिले उसमें आप अपना अध्यात्म की ओर भी ध्यान दें। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के साथ सबसे पहले आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए, और ऐसे में अगर आपका शरीर ठीक है तो यू कैन विन द वर्ल्ड, यू कैन ऑलवेज हैव मोर एंड मोर फन ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब आप इसके ऊपर लग जाएंगे तो थोड़े शुरू में तो बहुत मज़े से सब लगते हैं, उसके बाद क्या होता है, आलस आने लगता है। अब आलस तो वैसे भी दुश्मन है, लेकिन वो नेचुरल है, वो तो आएगा, वो आपके चित्त में बैठ जाता है, आपके मन में बैठ जाता है। और मन को विजय करना, उधर प्राणायाम कर रहे हैं, अदरवाइज भी मन को विजय करना भी एक विजय प्राप्त करना है। तो ऐसे में आप देखिए कि इस दुनिया में जो लोग कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाए हैं, बहुत कुछ कर पाए हैं, उन सबसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। आप किसी को भी नज़र उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि सबसे पहले वो अपने शरीर को ध्यान रखें। चाहे आज का यूथ है वो सिनेमा स्टार से बड़ा ही प्रभावित रहता है, तो देख लीजिए एक एक सिनेमा स्टार अपनी बॉडी बनाए पड़ा है, अपने को बिल्कुल उनके चेहरे से नूर आता है। तो ऐसा थोड़ी ना आता है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कितना वो सजग रहते हैं। या आप किसी भी समाज सेवक को देख लीजिए, या आप किसी भी राजनेता को देख लीजिए, क्या बढ़िया कुर्ता, क्या कड़कदार, क्या मैचिंग है नेता, लेकिन शरीर की अगर उनको भी पता है कि अगर मैंने अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा तो मैं समाज की क्या सेवा करूँगा। तो इसलिए आप देखिए उनके रूटीन में, मालूम करिए उनके रूटीन में वो ज़रूर सबसे पहले, या पुराने ज़माने में किसी भी राजा को देख लीजिए, किसी भी ऋषि मुनि को देख लीजिए, सब के चेहरे से नूर ऐसे नहीं बरसता है कि हाँ ठीक है उनका चिंतन है, उनका मनन है, उनका ज्ञान है, वो सब है, लेकिन उनका एक दिनचर्या है। और दिनचर्या में चाहे कोई भगवान हो, कोई प्रभु, आप देख लीजिए सबसे पहले वो अपने शरीर की ओर ज़रूर ध्यान रखते हैं। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं ना, हमारे पास तो 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद ये दुर्लभ शरीर जो मिला है, नथिंग डूइंग, इसको पहले आपको ध्यान में रखना है। इसका आपको बहुत सिंपल है ना, एक एक्सरसाइज करना है ना, एक प्राणायाम करना है, सीट कुर्सी बैठ के करना है ना, और अध्यात्म भगवान को ध्यान लगाना है, हो गया। उसके बाद आप उठिए, अपना माता पिता को प्रणाम करिए, भगवान को ध्यान लगाइए, और इस जग को आप जीत सकते हैं, तभी तक जीत सकते हैं जब तक कि आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक कि आप स्वस्थ हैं। आप पूछेंगे कि मैम आप किससे ज़्यादा प्रभावित हैं, आप किसको देख के भाई प्रभावित रहती हैं? तो भाई मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, मैं तो खुद अपने से प्रभावित रहती हूँ, आप अपने से प्रभावित हो, बिकॉज आई नो व्हाट सूट्स मी एंड हाउ कैन आई कीप माई सेल्फ बी फिटिंग। क्योंकि इस दुनिया में क्या गलत है क्या सही है, इसके लिए हमारे पास एक ज़मीर है, इसके लिए हमारे पास एक आत्मा है जो हमें बताती रहती है। उसको सुनने की शक्ति जगाइए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बढ़िया रहेगा, उसको करिए। कोई भी शौक़ है उसको पूरा करिए, अच्छे शौक़ पूरा करिए, और आप आराम से उसके लिए। अदरवाइज़ अगर आपको अपनी कोई भी सब्जेक्टिव अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है तो नेक्स्ट हमारा आने वाला है कि आप अपने को खुश कैसे रखिए। अब खुश कैसे रखने में तो जाहिर सी बात है कि एक बेल आइकॉन है या सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको दबाइए तो वो टन से बोलेगा आपको कि बता देगा कि अब आपको खुश कैसे रखना है। और अगर आप नहीं दबाते हैं तो मत दबाइए, मन्नू की करना। मुझे तो अगर आप सुनेंगे तो खुश रहेंगे, लाइफ में खुश रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। और बढ़िया होना है तो बेल आइकॉन सब्सक्रिप्शन दबाना पड़ेगा ना। योर चॉइस। हैव अ गुड डे and have a very healthy life.